हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं लुईस द्वारा अम्ल क्षार अवधारणा। देखो इसके अंदर क्या देखेंगे, लुईस भाई साहब ने ये बताया कि जो कोई भी पदार्थ है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को या तो ग्रहण करेगा या फिर दान करेगा। जो ये ग्रहण कर रहा है या दान कर रहा है, इसी के आधार पर इसने क्या बोल दिया, अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया। तो इसने इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दी कि जो पदार्थ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दान करेगा, डोनेट करेगा, वो तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा अगर क्या करे, कोई भी पदार्थ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे, क्या करे, गेन करे, उसको क्या बोल दोगे, एसिड बोल दोगे। इसी के आधार पे इसने क्या बोल दिया है बच्चों, लुईस बेस और लुईस क्षार के बारे में बात कर दी है। तो इसके बारे में छोटा सा पॉइंट लिखो कि कोई भी पदार्थ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो क्षार कहलाता है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो एलपी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ये लाइन आप सबसे पहले नोट कर लो, है ना। तो यहां पर मैं आपको लिखा देता हूं, कोई भी पदार्थ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, शॉर्टकट में क्या लिख दोगे, एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलपी मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, या तो डोनेट कर लेगा या उसको ग्रहण कर लेगा, दो ही चीजें करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दान करने की, डोनेट करने की। क्या कर लेगा, डोनेट। तो डोनेट करने का मतलब दान कर लिया, और जो दान करेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड हो, सॉरी क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार मींस बेस। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका ऑपोजिट, अगर कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने का मतलब ले लेगा, गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अगर गेन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, मींस एसिड हो जाएगा। ये बात किस भाई साहब ने कही, अपने लुईस भाई साहब ने कही। किसने, लुईस भाई साहब ने। इसी के आधार पे इनको आप क्या बोल दोगे, लुईस अम्ल और लुईस क्षार बोल दोगे। अब कुछ बच्चों के ये भी डाउट आ जाता है कि सर लोन पेयर क्या होता है, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल नाइट्रोजन वाले एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 7। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हो गया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर हो गया 7। अब आप इसको कैसे फुलफिल करोगे, है ना। तो देखो कैसे कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और लास्ट में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। 5 और 2 कितने हो गए, 7। यहाँ पर आपको समझने लायक बात यह है कि जो लास्ट जो वैलेंसी सेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, या तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं ये ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा, ग्रहण, या फिर दूसरा काम क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये दो ही काम कर सकता है। अब देखो एस्ट्रिक हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसकी स्ट्रक्चर को आप किस प्रकार क्या दिखा सकते हो, एक मिनट में, हाँ कैसे दिखा सकते हो। जैसे नाइट्रोजन है ये लिया, अब आप जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं NH3 के एग्जाम्पल से, तो 3 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक इधर एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, सेम कहानी ऐसे ही है ना। अब क्या हो गया, NH3 यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास में NH3 के पास में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब फिर भी इसके पास में क्या बच रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एलपी बच गई इसके पास में। क्या बच गया, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। इसी को आप क्या बोल दोगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन युग्म बोल दोगे। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोल दोगे। यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी क्या चीज समझाई मैंने आपको, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, गेन कर लेगा, मतलब प्राप्त कर लेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एसिड हो जाएगा। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि AlCl3 है, क्या है, AlCl3, इसके साथ में हम NH3 ले लेते हैं, क्या, NH3, जैसा कि मैंने आपको बताया भी NH3। अब NH3 के पास में क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, राइट। इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर हमने दिखाया भी है, यही तो है NH3, अमोनिया, राइट।
हाँ, तो अब देखो जैसे ही इसके पास में क्या है, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको क्या करेगा, ये त्याग देगा और किसको दे देगा, किसको दे देगा। अगर इसको दे रहा है मतलब इसके पास में जो डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, अपने पास में NH3, तो डोनेट करने वाला क्या है, क्षार, राइट। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, क्षार हो गया, मीन्स बेस हो गया। दूसरा ये ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने वाला क्या हो गया, एसिड, अम्ल हो गया। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब ये ग्रहण करके क्या बना लेगा, AlCl3 तो रहेगा सेम। लेकिन देखो जब भी ऐसा इलेक्ट्रॉन मतलब बंद बने तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट बात, किससे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। उपसय संयोजन बंध है, इसको किससे दिखाते हो, उपसय संयोजन बंध को आप एरो लगा के दिखाते हो, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी साइड दिखाते हो। तो देखो ये तो AlCl3 रहेगा, साथ में क्या जुड़ रहा है, NH3, तो ये दिखा दोगे NH3 ऐसा, राइट। तो इसमें दो अलग अलग कंपाउंड आपको सीधे के सीधे दिखाई दे देंगे, तो सीधा पता चल जाएगा ये जो बंध है कौन सा है, उपसय संयोजक बंध है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, उपसय संयोजक बंध बोल दोगे इसको, राइट। हाँ, उपसय संयोजक बंध। तो देखो ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया है मैंने आप लोगों को, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं आगे। इसको बोल दोगे उपसय संयोजक बंध। एरो किस तरफ रहेगा, जिस तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इंपॉर्टेंट बात क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध उपसय संयोजन बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसय संयोजन बंध कहलाता है। और उपसय संयोजक बंध को हम किससे दिखाते हैं, तीर से दिखाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर उपसय संयोजक बंध है और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी तरफ तीर से दिखा देते हैं, राइट। ये चीज आपके समझ में आ गई। आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे BF3 और हम H2 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो H2 के पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट होता है, तो वो BF3 को दे देगा, तो BF3 तो एसिड हो जाएगा और अपने H2 क्या है, क्षार हो जाएगा। और BF3 और H2 के बीच में उपसय संयोजक बंध बन जाएगा, सेम इसकी तरह ही हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए, राइट। अब आगे चलते हैं। देखो आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। अब लुईस ने क्या किया, एसिड और बेस को दोनों को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया अलग अलग। अब हम स्पेसिफिकली अलग अलग देखेंगे दोनों को कि लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षार क्या होता है। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद क्या करोगे, लुईस अम्ल पहले हेडिंग डालोगे, फिर आगे करेंगे लुईस क्षार की बात। इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा वीडियो अपने लुईस एसिड की बात ही करने वाले हैं इस वीडियो में। हेडिंग डालो लुईस अम्ल, हाँ लुईस अम्ल, लुईस एसिड, हाँ लेविस एसिड भी बोल देते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। अब देखो लुईस अम्ल कौन हो जाएगा, जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो तो क्षार हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब दान करेगा वो तो क्षार हो जाएगा, और जो ग्रहण करेगा वो कौन हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो यही चीज आप वापस यहाँ पे लिख दोगे कि क्या सर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्या ग्रहण करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके पास में कमी है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो आपके पास में जैसे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोल दोगे, इनको क्या बोल दोगे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड बोल दोगे। ये चीज आपके समझ में आ गई। इसीलिए तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसी के आधार पे बच्चों क्या बोल दोगे, इसको इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज बोल दोगे या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोल दोगे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, क्यों कमी है तभी तो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड्स बोल दोगे। क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड्स बोल दोगे। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कैसे, देखो नाम से पता चल रहा है इसका अष्टक क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख दोगे, मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, आप लिख लो कि जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता हो, अर्थात अष्टक है उनका क्या हो, अपूर्ण हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाएंगे। पहली लाइन क्या लिख दोगे कि सर ऐसे यौगिक या कंपाउंड्स जिनका केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक अपूर्ण
अपूर्ण होता है क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है अर्थात केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है वो सभी के सभी लुईस अम्ल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे कि इसके अंदर क्या बोल दोगे सर AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, ZnCl2 हो गया, MgCl2, BeCl2, BeI2, सारे के सारे सॉरी बोल दैट, सारे के सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएगी। सॉरी स्टूडेंट्स है ना, थोड़ी सी जुकाम लगी है इस वजह से गला खराब है। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख दोगे? केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण। ठीक है, एक लाइन लिख दोगे क्योंकि आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट देख के टिक लगाना है, इसलिए डायरेक्ट आप डेफिनेशन मतलब शॉर्टकट में नोट्स बनाओ एकदम बढ़िया से केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण। केंद्रीय परमाणु का मतलब जो अपने सेंट्रल एटम होता है उसका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है, मतलब इनकम्प्लीट होता है। जो कि हमारे सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ये चीज क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। तो एग्जाम्पल आपको पूछ लेता है बच्चों, क्या एग्जाम्पल में आप क्या बोल दोगे सर? AlCl3 हो गया, कौन? AlCl3 हो गया, MgCl2 हो गया, BF3 हो गया, बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। BF3 हो गया, ZnCl2 हो गया, MgCl2 हो गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? BeI2 दे सकते हो एग्जाम्पल में, BeI2। लास्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपके आता भी है BbR3। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप भी दे सकते हो। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो उनकी कमी है, क्योंकि एल्यूमिनियम के लास्ट जो वैलेंसी शेल होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? तो उसकी क्या करेगा वो? साझेदारी कर लेगा। तो मतलब वो क्या बना लेगा? उपसय संयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। यही चीज हो जाती है इसके अंदर। अगली बात क्या बोल दोगे कि सर वे परमाणु आयन जिनके पास रिक्त कक्षक उपस्थित होता है। यही तो बात कही है मैंने कि अष्टक अपूर्ण हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इनके पास में क्या हो गया? अंतिम कक्षक है वो क्या होगा? रिक्त होगा, रिक्त कक्षक उपस्थित होगा। दूसरी बात ये बोल सकते हैं अगर रिक्त कक्षक ही उपस्थित नहीं होगा अगर, तो वो इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या हो गई कि रिक्त कक्षक है वो उपस्थित होना आवश्यक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर पाएंगे? ग्रहण कर पाएंगे। आगे ये बात समझ में। तो बच्चों ये सारे के सारे क्या है? अपने लुईस अम्ल है, राइट? सारे के सारे क्या हो गए? लुईस अम्ल हो गए। ये चीज आपके समझ में आ गई, लुईस अम्ल है ये सारे के सारे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बता दिया इसके अंदर? रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है या फिर रिक्त कक्षक उपस्थित होता है, ऐसे बोल दो ज्यादा सही रहेगा। रिक्त कक्षक उपस्थित, रिक्त कक्षक प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि क्या हो गया? वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो गए? उपस्थित हो गए। क्या हो गए? उपस्थित हो गए। इसी की वजह से क्या बोल दोगे कि सर ये सारे के सारे क्या हैं? लुईस अम्ल है। इसी वजह से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हो कि जैसे कि रिक्त कक्षक किसमें उपस्थित होता है? अंतिम रिक्त कक्षक जिनके पास में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे Mg+2 हो गया, कौन हो गया? Mg+2 हो गया। ऐसे ही अपने पास में Fe+2 और Fe+3 दोनों हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा अपने Fe+3 हो जाएगा इसके अंदर, राइट? आप बहुत सारे एग्जांपल निकल का भी दे सकते हो, क्रोमियम का भी दे सकते हो, कोबाल्ट का भी एग्जांपल दे सकते हो। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। ऐसे Ag अपने क्या हो गया? Ag मतलब सिल्वर आदि, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर आ जाएंगे। कॉपर भी आ जाता है इसके अंदर, +2 स्टेट के अंदर हो तब की बात है, राइट? निकल और Fe, हाँ ये दोनों भी आ जाते हैं। जैसे कि कमेंट भी किया था किसी ने, तो वो भी लिख लो, है ना? क्या? निकल और अपने पास में Fe और Cu2+, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, राइट? यहां तक आप लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जैसे अगली बात करें यहाँ पे कि सर वे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो, ये बात मैंने जस्ट अभी आपको पहले भी समझाई है। चाहे सेंट्रल एटम की बात ही क्यों ना करें, केंद्रीय परमाणु है, ये क्या है? अष्टक अपूर्ण होगा, इसका मतलब इनकम्प्लीट होगा। तभी तो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रहण कर पाएगा। तो केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक अपूर्ण है, इसका मतलब इसी बात में आप क्या बोल दोगे सर? डी कक्षक है वो क्या है? उसके पास में खाली है, डी कक्षक उपस्थित है। आगे बात समझ में। तो अगला पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना इसे कि क्या? केंद्रीय परमाणु के पास, सेंट्रल एटम के पास, केंद्रीय परमाणु
के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होना चाहिए। रिक्त डी कक्षक उपस्थित, रिक्त डी ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि केंद्रीय परमाणु की बात करें कौन सा हो जाता है, जैसे PCl5 की बात करते हैं तो हमारे पास में P है, इसके पास में क्या है, रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित है। ऐसे ही GE है, इसके पास में भी रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। GeI4 का एग्जाम्पल ले लेंगे, SF4 का ले लेंगे, SF4 का ले लेंगे। ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, PCl3 और PbCl4 भी ले सकते हो। PCl3 और लास्ट कौन सा, PbCl4, राइट, PbCl4 एक्सेट्रा। यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। आगे जैसे सर हम बताना चाहेंगे सर और क्या हो सकता है इसके अंदर, तो आप क्या बता दोगे कि सर वे यौगिक जिनमें बहुआबंध पाए जाते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या वो भी लुईस अम्ल या लुईस क्षार होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। जैसे कि एग्जाम्पल आपने CO2 का देखा होगा कि सर इसके पास में डबल बॉन्ड होता है। CO2 की स्ट्रक्चर जैसे बना के देखें, 4th पॉइंट में लिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर ऊपर बना देता हूँ, जिनके पास बहुआबंध उपस्थित हो। तो यहीं पे लिखते हैं 4th पॉइंट में, क्या बहुआबंध उपस्थित हो। बहुआबंध का मतलब क्या हो गया, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तो क्या वो भी लुईस अम्ल होते हैं? बिल्कुल सर, लुईस अम्ल होते हैं। किसके आधार पे बताते हैं? इनके मध्य EN का फर्क होता है बच्चों, इसी के आधार पे बता देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसका डिफरेंस होता है, इसकी वजह से क्या बोल दोगे कि सर वो लुईस अम्ल होते हैं जिनके परमाणु की EN के मध्य क्या हो, EN के मध्य अंतर हो, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपने CO2 SO2 दोनों एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे कि मैं बात करूं CO2 की, अब इसकी स्ट्रक्चर आप बनाते हो, ऐसे बनाते हो क्या? बिल्कुल सर, एक साइड में ऑक्सीजन इधर है, दूसरी साइड में इसके इधर है, दोनों साइड आप ऑक्सीजन बना दोगे। ऐसे दूसरा एग्जांपल अगर देना चाहो तो SO2 का एग्जांपल दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है SO2 वाला, ये एग्जाम में आता है क्योंकि इसके दोनों साइड में देखो ऑक्सीजन तो है, लेकिन सल्फर की स्ट्रक्चर का लोगों को पता नहीं रहता कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है। इसके पास में डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से हो जाता है। इसी कारण हम क्या बोल देंगे सर, CO2 और SO2 का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्या है, दोनों लुईस एसिड है, इसीलिए इनका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। यही बात एग्जामिनर आपको पूछता है, इनका जलीय विलयन है वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय। इनका जलीय विलयन क्या है, अम्लीय है। जैसे कि आपके एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चन में देखते हो, अगर CO2 के साथ में अगर आप वाटर लेते हो, जल लेते हो, तो कार्बनिक अम्ल है उसका, कार्बोनिक एसिड है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपने एग्जाम्पल बहुत बार देखा होगा। कब, जब आप ग्लूकोज वगैरह वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं ना, तब की बात है ना। CO2 के साथ में क्या लेते हैं, H2 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में H2CO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, H2CO3, जो कि क्या है, कार्बोनिक एसिड है, अर्थात कार्बोनिक अम्ल है। इसको आप क्या बोल दोगे, कार्बोनिक अम्ल बोल दोगे। क्या बोल दोगे, कार्बोनिक अम्ल। ऐसे SO2 की अगर आप रिएक्शन करवा देते हो H2 के साथ में, तो H2SO3 बन जाता है। क्या, इसके साथ में अगर आप क्या ले लोगे, वाटर ले लोगे, SO2 प्लस H2, तो मैंने क्या बता दिया, क्या बन जाएगा, इसके साथ में लोगे तो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा, H2SO3। क्या बोल दोगे इसको, H2SO3। इसको सल्फ्यूरिक नहीं बोलते, सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, ये है सल्फ्यूरस। क्या है बच्चों, सल्फ्यूरस। चलो मैं नाम लिख देता हूं, सल्फ्यूरस। क्या बोल दोगे इसको, सल्फ्यूरस बोल दोगे, सल्फ्यूरस एसिड, राइट। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। हमने इस वीडियो में देखा लुईस एसिड क्या होते हैं, उसके बाद में उसके एग्जांपल्स देखे हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, लुईस एसिड के पास में आ जाएंगे। दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल देंगे जिसके पास में डी ऑर्बिटल क्या हो, उपस्थित हो, अर्थात खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। इसी वजह से सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको लिखाए हैं
जो कि क्या है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट है। सो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे लुईस क्षार क्या होते हैं। आप कमेंट करके बताओगे डेफिनेशन की लुईस क्षार की क्या होती है। मैंने वैसे आपको इस वीडियो में ही बताया है 2 से 3 बार, लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की डेफिनेशन बताई है। सो मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।